नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के ऊपर जो है टॉपिक पर हम लोग 100 से 110 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे, जिसमें कि आपका कट ऑफ जो है 80 क्वेश्चन रखा गया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित ही आप इस कट ऑफ को पार कर पाएंगे। यदि आप नहीं पार कर पाते हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर लिखें और टाइम टाइम पर ज़रूर रिवाइज़ करें। सारे प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपका बीपीएससी हो या बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में या यूपी पीसीएस, मतलब इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। कंप्लीट पैकेज है, लेकिन एक बार आप ज़रूर टेस्ट लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? बिल्कुल आपको जितना दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको दिख रहा है, तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, अपने कॉपी में कहीं पर साइड में लिखें और फिर अगर जो सही होता है उसे सही टिक करें। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो हम सभी को पता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। तो हमें ये भी पता है कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला है, बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक है? तो ध्यान रखें, बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है ये है कमल एवं सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अगला है, बुद्ध के निर्वाण का क्या प्रतीक है? तो पद चिन्ह जो है ये बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अगला है, बुद्ध के पिता कौन थे और ये किस वंश के थे? तो बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था और ये शाक्यगण के मुखिया थे। अब आप टिक लगा लें, देख लें कितना सही हुआ। अगला जो सेट आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक आप पॉज करके आंसर खुद देने की कोशिश करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि बुद्ध की माता कौन थी और किस वंश की थी? तो ध्यान रखिए, बुद्ध की माता जो कि महामाया देवी थी, ये कोलिय वंश की थी। ध्यान रखें, कोलिय वंश की। और इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था। अगला है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो हम सभी को पता होना चाहिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ध्यान रखें, कंथक। ठीक है। बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है, चन्ना। अगला है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो आप ध्यान रखें, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 से लेकर के 21 तक आप लगाएं वीडियो को पॉज करके। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस नदी के किनारे सन्यासी रूप धारण किया था? तो ध्यान रखिए, बुद्ध ने अनोमा नदी के किनारे सन्यासी रूप धारण किया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे महानिभिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, हम लोगों ने पहले देखा। और इन्होंने अनोमा नदी के किनारे सन्यासी रूप धारण किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पहले गुरु कौन थे?
और बुद्ध ने इनसे कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? तो बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम, और अलार कलाम से बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे और बुद्ध ने उनसे कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? तो ध्यान रखिए, बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत थे और बुद्ध ने इनसे जो है योग दर्शन की शिक्षा ली थी। अगला है, बुद्ध को कहाँ 5 साधक मिले थे? तो उरुवेला में। उरुवेला में बुद्ध को 5 साधक मिले थे। चलिए अगला है, किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी, और ये जो वृक्ष था ये था हमारा पीपल। निरंजना का वर्तमान नाम पुनपुन है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? निर्वाण। अगला है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना उपवास तोड़ा था, ये एसएससी में पूछा गया है, तो ध्यान रखिए, सुजाता द्वारा बनाए गए खीर को खा करके। अगला देखें आप, वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वैशाख महीने की पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म, इन्हें ज्ञान प्राप्ति और इनकी मृत्यु या निर्वाण इसी दिन प्राप्त हुई थी, इसलिए यह जो है दिन बौद्धों के लिए विशेष पर्व के रूप में जाना जाता है। अगला है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ ऋषिपत्तनम में। ठीक है। बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस वन में दिया था? तो ध्यान रखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था ये था मृगदाव वन। ठीक है, मृगदाव वन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार अपनी तृष्णा पर किस चीज को अपना करके विजय पाया जा सकता है? तो अष्टांगिक मार्ग जो गौतम बुद्ध ने प्रतिपादित किया था, इसे अपना करके मनुष्य अपनी तृष्णा इच्छा पर काबू पा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, और ये पाली भाषा में दिया गया था। बुद्ध ने कहाँ पर बौद्ध संघ की स्थापना की थी? तो ध्यान रखें, बुद्ध के द्वारा वैशाली में, माफ करें, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। सारनाथ में बुद्ध के त्रिरत्न जो हैं ये क्या है? तो ध्यान रखें, बुद्ध, संघ और धम्म, ये जो हैं बौद्ध के त्रिरत्न हैं। अगला है, बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो ये न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना क्या कहलाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना उपसंपदा कहलाता था। उपसंपदा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, बौद्ध संघ के क्षत्र में गणपूर्ति क्या थी? तो ध्यान रखें, 20 सदस्य जो है ये बौद्ध संघ की कार्यवाही हेतु गणपूर्ति थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो आप ध्यान रखें, बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य थे तपस्सुक और भल्लुक। ठीक है, तपस्सु एवं भल्लुक, ये बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य थे। बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी?
तो ये इनकी मौसी ही थी प्रजापति गौतमी। ध्यान रखें। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो ध्यान रखें, बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, एक आनंद, दूसरा उपाली। अब देखिए, बौद्ध धर्म के प्रमुख कुछ शासक हैं जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो आपको पता होना चाहिए। अजातशत्रु हो, प्रसेनजीत, उज्जैन, ये सब जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे। नेक्स्ट है, बुद्ध जीवन के अंतिम समय में कहाँ गए? जहाँ पर वो गए, यहाँ पर इनका शिष्य कौन रहता था? तो ध्यान रखिए, बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में ये चले गए कुशीनगर, वहां पे इनका शिष्य सुबद रहता था। सुबद। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबद को ही दिया था। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध की मृत्यु कैसे और किस रोग से हुई? तो ध्यान रखिए, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध का ही एक अनुयायी था, शिष्य था चुंद, ये लोहार था, चुंद लोहार, इसके द्वारा शुकर मांस बुद्ध को दिया गया, जिसे खाने के बाद गौतम बुद्ध को अतिसार नामक रोग हो गया, और इस रोग के कारण गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 बीसी में। कहाँ पर? तो कुशीनगर में। ठीक है। किस नदी के किनारे? बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिए, हिरण्यावती के किनारे। हिरण्यावती नदी के किनारे गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई 483 बीसी में। अगला है, बुद्ध की मृत्यु किसके गणराज्य में हुई थी? तो ये मल्लों के गणराज्य में जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और मल्लों ने इनका सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया था। अगला है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखें, महापरिनिर्वाण। अगला है, किस अभिलेख के आधार पर बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु को निश्चित किया गया है? तो यह अभिलेख है, एक चीनी अभिलेख है, कैंटोन अभिलेख। ठीक है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु को कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो ध्यान रखें, किसी को भी नहीं बनाया था। अगला है, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो ध्यान रखें, 483 ईसा पूर्व में, बीसी में। स्थान कहाँ था? तो ये हुआ था आपका राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। शासक अजात शत्रु। ठीक है, अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और परिणाम देखिए क्या हुआ। तो इसमें परिणाम क्या हुआ? विनय पिटक और सुत पिटक की रचना हुई पहले बौद्ध संगीति में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सुत पिटक की रचना किसने की? तो सुत पिटक की रचना की थी बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने। सुत पिटक में क्या लिखा गया है? तो सुत पिटक में जो है बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं का संकलन है। ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिए, सुत पिटक और विनय पिटक किससे संबंधित है। अगला है, विनय पिटक की रचना किसने की? तो विनय पिटक की रचना बुद्ध के दूसरे प्रिय शिष्य उपाली ने की थी। और विनय पिटक में क्या लिखा है? तो इसमें बौद्ध संघ के नियमों को लिखा गया है विनय पिटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब? तो पहला हुआ था 483 में, दूसरा 383 बीसी में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये भी आप ध्यान रखें, वैशाली में हुआ था। शासक था कौन? कालाशोक, और अध्यक्षता की थी साबाकामी ने। ठीक है, इसमें देखिए
गृहस्थ जीवन के साथ बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहते थे? स्थावीर। जो गृहस्थ जीवन रहते हुए बौद्ध धर्म अपनाते थे उन्हें स्थावीर कहा जाता था। और गृह त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को महासंघिक कहा जाता था। ये ध्यान में रखें आप। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ था 251। अलग अलग जगह इसका अलग अलग डेट लिखा हुआ है। 251 में कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में। शासक अशोक अध्यक्षता की थी, मोगालीपुत्तिश ने। और इसका क्या परिणाम निकला? तो इसमें एक और पिटक जिसका नाम था अभिधम पिटक, इसे जोड़ा गया। बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक अभिधम पिटक ये किसने जोड़ा? तो अशोक के द्वारा जोड़ा गया। अभिधम पिटक की रचना किसने की? तो ध्यान रखें, मोगालीपुत्तिश ने ही अभिधम पिटक की रचना की थी। अभिधम पिटक में क्या लिखा है? तो अशोक के समय बौद्ध साधुओं के बारे में जो है वर्णन किया गया है अभिधम पिटक में। नेक्स्ट है चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो 78 BC में। कहाँ पर? कश्मीर में। शासक कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र। परिणाम क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। अब देखिए ये हीनयान क्या है? तो हीनयान जो है, हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं और ये किसी तीर्थ स्थान को नहीं मानते। जबकि महायान संप्रदाय वाले गौतम बुद्ध को एक भगवान के स्वरूप मानते हैं, मूर्ति पूजा में ये विश्वास रखते हैं और इनके लिए तीर्थ स्थान जो है ये महत्व रखता है, जैसे लुम्बिनी है ना, फिर बोध गया, ये सारे स्थान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ कब से हुआ? तो बौद्ध काल से ही जो है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने प्रतिपादित किया था अष्टांगिक मार्ग। ये आपका क्वेश्चन इस बार बिहार दरोगा में पूछा गया था। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किससे संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, इस तरह से। तो ध्यान रखिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया गया था बौद्ध धर्म के द्वारा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। क्या है परम लक्ष्य? निर्वाण। और निर्वाण का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में जो है समानता किस संबंध में है? तो अनिश्वरवाद के संबंध में दोनों धर्मों में जो है समानता है। अगला है बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। ठीक है, तो ध्यान रखें बुद्ध की पहली जो मूर्ति बनी ये मथुरा काल में। किस कला के अंतर्गत जो है बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति बनी? तो गंधार कला। नेक्स्ट है भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो ये गौतम बुद्ध की ही थी। अगला है किसने बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत, भूटान एवं अन्य पड़ोसी देशों में किया? इनका नाम था पद्मसंभव। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मठ है जो कि पूछा जाता है। टाबो मठ ये हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ यह भी हिमाचल प्रदेश में है। बोधिमंडा मठ, बोधिमंडा जो है ये बिहार में है। नाम ड्रालिंग मठ जो है ये आपका कर्नाटक में। तवांग मठ बहुत इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश में। हेमिस मठ जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है
रूमटेक, तो ये है गैंगटॉक में, सिक्किम। ठीक है। सासुर मठ, सासुर मठ जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है थिकसे मठ, तो ये भी जम्मू कश्मीर में, थिकसे। अगला है कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, तो ये बुद्ध का चचेरा भाई था। नेक्स्ट है एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है, तो ये आधारित है ललित विस्तार पर। ललित विस्तार पर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक जो है आधारित है। अगला है चैत्य क्या है, तो देखिए पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। विहार क्या है, निवास स्थल विहार, दोनों में डिफरेंस कई दफ़ा पूछा गया। मठ क्या है, तो मठ एक ऐसा जगह है जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी और वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आराम करते थे। स्तूप क्या है, तो बौद्ध भिक्षुओं के शरीर के अवशेषों पर बने स्मारकों को स्तूप कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है ये। नेक्स्ट है बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी थी, तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ये कनिष्क के काल में बनी थी। नेक्स्ट है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा किस काल से संबंधित है, तो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा जो है ये संबंधित है गुप्त काल से। अगला है किसके काल में बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था, तो हम लोगों ने पढ़ा कनिष्क के काल में बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ और ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। अमरावती स्तूप किसके काल में बना था, तो सातवाहनों के काल में अमरावती स्तूप का निर्माण किया गया था। बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति कहाँ मिली थी, तो ध्यान रखें बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी और ये अनुमति आनंद के कहने पर दी गई थी। बुद्ध के किस घटना का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है, तो बुद्ध के पहले उपदेश को। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है, राजगीर में। नेक्स्ट है बुद्ध किसके काल में कौशाम्बी आए थे, उज्जैन के काल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ पर है, तो ध्यान रखें बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता में है। बुद्ध के दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखें बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य सिद्धांत को प्रतीत्य संपुत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है साधु या बौद्ध भिक्षु के अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पवरन कहा जाता था। पवरन ये एक समारोह होता था जिसमें साधु बौद्ध भिक्षु जो हैं ये अपने अपराध को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट है किसने बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया था, तो बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया था अजात शत्रु ने। नेक्स्ट है किस गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो ये गुफा है कन्हेरी गुफा, कन्हेरी गुफा में। नेक्स्ट है बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित की रचना किसने की थी, तो अश्वघोष ने। अगला है राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के संवाद का संकलन क्या कहलाता है, मिलिंद पन्हो कहलाता है। शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, नागार्जुन ने। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन किस संप्रदाय के थे,
तो माध्यमिक संप्रदाय के थे। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में हुई थी, जबकि बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी। अगला है, बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण किस शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल शासकों ने अंतिम संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने बौद्ध शिक्षा के प्रसार हेतु किन राज्यों का भ्रमण किया था? तो ध्यान रखें, इन्होंने मगध एवं कौशल राज्य का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सवाल, किस अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो मौर्य के रुम्बनदेही अभिलेख से पता चलता है। बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, धातु के सिक्के निर्मित हुए थे किस काल में? तो बुद्ध के काल में। दोस्तों ये 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने इसे ईमानदारी से इसमें टेस्ट को लगाया होगा और आपका कितना मार्क्स आया आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, 80 नंबर इसका कट ऑफ है। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा तो कमेंट करें और इसी तरह से दूसरे टॉपिक पर जो अन्य टॉपिक हैं सभी सब्जेक्टों में उस पर हम लोग आगे इसी तरह से टेस्ट लगाएंगे। धन्यवाद।